रात का आसमान सियाह बादलों से भरा हुआ था। तेज हवाएं चल रही थी और आसमान में मुसलसल बिजली चमक रही थी। उन्हीं खतरनाक बादलों के दरमियान एक बड़ा मुसाफिर बरदार तैयारा बोइंग 737 तर्ज का बेचैनी से आगे बढ़ रहा था। अचानक एक जोरदार झटका लगा। तैयारे का एक इंजन खौफनाक आवाज के साथ बंद हो गया। काकपट में अलार्म बजने लगे। पायलट ने पूरी कोशिश की कि जहाज को काबू में रख सके, मगर तूफान बहुत ताकतूर था। जहाज डगमगाने लगा, नीचे घने और प्रासरार जंगल की तरफ तेजी से गिरने लगा। चंद लम्हों बाद एक जोरदार धमाका हुआ और तैयारा जंगल के अंदर जा गिरा। हर तरफ आग, धुआं और टूटा हुआ मलबा फैल गया। कुछ देर बाद डेनियल की आंख खुली। उसका सिर जख्मी था और जिस्म कमजोर। वो लड़खड़ाते हुए उठा और अर्धगर्द देखा। हर तरफ खामोशी थी और तमाम मुसाफिर बेजान पड़े थे। डेनियल के दिल में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ चलने लगा, मगर कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ जैसे साये उसका पीछा कर रहे हों। वो अचानक मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। खौफ बढ़ता गया और वो तेजी से दौड़ने लगा। अचानक उसके सामने धुंध में से एक खौफनाक साया नमूदार हुआ। वो एक रीछनुमा भूत था जिसकी आंखें सरख रोशनी में चमक रही थी। और फिर उसने गहरी आवाज में पुकारा, डेनियल। ये सुनते ही डेनियल के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई और वह पूरी कुव्वत से अंधेरे जंगल की तरफ भाग पड़ा। उसके जिस्म में खौफ दौड़ गया और वो फौरन अंधेरे जंगल में भागने लगा। रास्ता याद रखने के लिए उसने एक दरख्त की टहनी तोड़कर उस पर निशान लगा दिया और एक दूसरे दरख्त के पीछे छिप गया। चंद लम्हों बाद धुंध में से खौफनाक साये गुजरने लगे, लेकिन उन्होंने डेनियल को नहीं देखा। जब वो गायब हो गए तो डेनियल आगे बढ़ा। सामने एक दरख्त पर सब्ज रोशनी में अल्फाज चमक रहे थे, तुम्हारी आखिरी रात। वो अभी उसे छूने ही वाला था कि अचानक टहनियां टूटने लगे और पत्ते जोर से जमीन पर गिरने लगे। एक अनदेखी ताकत ने उसे धकेल कर खुले मैदान में पहुंचा दिया। पीछे से एक दरख्त उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके तने पर नीली रोशनी में लिखा था, तुम्हारा आखिरी मौका। जैसे ही डेनियल ने उसे छुआ, वो अचानक दोबारा इसी जगह पहुंच गया जहां पहले था। प्यास से बेहाल वो एक नदी के पास पहुंचा और पानी पीने लगा, लेकिन पानी में अचानक लहरें बनने लगे। एक हाथ बाहर निकला, फिर एक लड़का पानी से बाहर आया। उसकी आंखें खाली थीं। मजीद हाथ निकलने लगे। डेनियल चीखा और वहां से भागने लगा, गिरता, संभलता, दोबारा भागता। अब उसे समझ आ चुका था, इस जंगल का खतरा इसके ख्याल से कहीं ज्यादा खौफनाक है। अचानक अंधेरे में एक आवाज गूंजी, अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। जंगल की तारीकी पहले से भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। डेनियल कार्टर अभी उस दरख्त के सामने खड़ा था जहां सब्ज रोशनी में अल्फाज चमके थे, आज तुम्हारी आखिरी रात है। ये अल्फाज पढ़ते ही उसके जिस्म में एक सरद लहर दौड़ गई। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। डेनियल ने आहिस्ता से सर घुमाया। गहरे अंधेरे में झाड़ियों के दरमियान चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थी। वो बिल्कुल साकित हो गया। उसकी सांसें रकसी गई। कुछ लम्हों बाद धुंध में से दो साये अभरने लगे। एक साया उसके पीछे से आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था और दूसरा उसके सामने खड़ा था। डेनियल ने हिम्मत करके अपनी नजर सामने वाले साये पर जमा दी। वो एक औरत का साया था जिसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, मगर उसकी आंखों में बेहद गहरा दुख था। उसने आहिस्ता से अपना हाथ उठाया और दूर जंगल की तरफ इशारा किया। डेनियल ने इस समत देखा। वही रास्ता था जहां दूर अंधेरे में टूटा हुआ जहाज पड़ा था। एक लम्हे के लिए डेनियल के जहन में खौफ और हैरत की तूफानी लहरें उठी, मगर फिर उसे एहसास हुआ कि जैसे वो साया उसे डराना नहीं बल्कि कुछ बताना चाहता है। अगले ही लम्हे वो पूरी कुव्वत से उस समत दौड़ पड़ा। पीछे से सरसराहटें, कदमों की आवाजें और अजीब सरगोशियां उसका पीछा कर रही थी। वो भागता रहा, गिरता रहा, फिर उठकर दोबारा भागता रहा। आखिरकार वो हानपता हुआ जहाज के मलबे तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। वो दोनों साये अब भी वहां मौजूद थे, मगर अब उनके चेहरे साफ नजर आ रहे थे। डेनियल की आंखें हैरत से फैल गईं। वो भूत नहीं थे, वो वही लोग थे जो इस जहाज के हादसे में मर चुके थे। उसी लम्हे डेनियल के दिल में एक अजीब सा एहसास अभरा। ये खौफनाक साये दरअसल उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे। वो सब उसी हादसे के मुसाफिर थे और उनकी बेचैन रूहें उसे डराने नहीं बल्कि इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाने आई थी।
डनील की आंखों में नमी आ गई। जंगल की तारीकी में पहली बार उसे महसूस हुआ वो इस सफर में अकेला नहीं था।